नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। 14 जनवरी मकर संक्रांति। सूर्य के लोटे में डाल दें ये एक चीज़, 7 पुश्ते तक करेगी राज। गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। दोस्तों, सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है, और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिनों को मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है। इस दिन सभी देवता धरती पर अवतरित होते हैं। इस दिन अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्यदान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का अत्यंत महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान व सूर्य स्नान उपासना के पश्चात गुड़, चावल और तिल का दान करना श्रेष्ठ कहा जाता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्यदेव को समर्पित होता है। इस दिन सूर्यदेव का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। आज के दिन सूर्यदेव का पूजन करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है, गरीबी दूर हो जाती है, मिट जाती है वर्षों पुरानी गरीबी। शास्त्रों में एक ऐसी चीज के बारे में बताया गया है जिसे अगर आप मकर संक्रांति के दिन सूर्य के जल देने वाले लोटे में डाल दिया जाए तो इससे सूर्यदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है, और सूर्यदेव का पूजा करने से अत्यंत कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हो जाती है, कष्टों से छुटकारा मिलता है, सुख समृद्धि का जीवन में आगमन होता है, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। सूर्यदेव की कृपा से मान सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सूर्यदेव का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस बार मकर संक्रांति पर्व 14 जनवरी दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस बार सूर्यदेव मकर राशि में 14 जनवरी के दिन शाम को यानी कि प्रवेश करेंगे। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन यानी कि 16 घंटे तक पुण्यकाल बना रहता है। इसलिए इस बार मकर संक्रांति का पर्व यानी कि 14-15 जनवरी दोनों दिन शुभ ये अवसर रहेगा। हालांकि 14 जनवरी का दिन विशेष रहेगा। 15 जनवरी के सूर्योदय के समय भी आप स्नान दान कर सकते हैं। इस बार यानी कि मकर संक्रांति के दिन कई पुण्य फलों की प्राप्ति हो रही है, जैसे कि शुभ योग बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग का निर्माण भी हो रहा है। मकर संक्रांति पर किए गए जप तप दान पुण्य का कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है, और अगर यही दान महापुण्य काल के समय किया जाए तो उसका लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। और इस बार महापुण्य काल 14 जनवरी को दोपहर 2:43 से शाम 4:28 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन हो सके तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। ऐसा करने से 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन किसी पवित्र नदी के जल में स्नान करें, और अगर ना कर सके तो अपने घर पर ही स्नान के जल में आप पवित्र नदी का जल मिला लें, जैसे कि गंगा जल मिला लें और उससे स्नान करें। स्नान करने के पश्चात सबसे पहले भगवान सूर्य का पूजन करें। भगवान सूर्य का पूजन करने के लिए आज के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन एक तांबे का लोटा ले लें, और तांबे का लोटा के पात्र में अगर आपके पास ना हो तो आप स्टील का भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि तांबे का पात्र हो, क्योंकि तांबे का पात्र भगवान सूर्यदेव को समर्पित है, कारक माना जाता है। ध्यान रखें कि इस दिन प्लास्टिक और कांच के पात्र बिल्कुल भूलकर भी ना लें। भगवान सूर्य का पूजन करें तो तांबे के लोटे से ले करें, और इस लोटे में आप शुद्ध जल भर लें। गंगा जल थोड़ा सा आप डाल दें, इसमें थोड़ा सा आप यानी कि थोड़े से लाल पुष्प डाल दें, और आप इस जल वाले लोटे में थोड़े से गुड़ डाल दें, थोड़े से इसमें आप काले तिल डाल दें। ध्यान रखें दोस्तों कि आपको नहाने के बाद एक शुद्ध जल लोटा लेना है। एक लोटा जल लेने के बाद थोड़े से इसमें आपको यानी कि गंगा जल डाल देना है, थोड़े से इसमें काले तिल, अब थोड़े से इसमें गुड़ डाल देना है और लाल पुष्प डाल देना है। शास्त्रों में बताया गया कि मकर संक्रांति के दिन काले तिल और गुड़ से भगवान सूर्य का पूजन करें, क्योंकि एक बार सूर्यदेव जब शनिदेव के घर पहुंचे तो शनिदेव ने काले तिल से सूर्य भगवान के अपने पिताजी का स्वागत किया था। तब सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर शनिदेव को मकर राशि यानी दूसरा घर प्रदान किया, और शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि जब भी मैं मकर राशि में प्रवेश करूंगा यानी कि तुम्हारे घर आऊंगा, तब तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। और मकर संक्रांति के दिन जो भी काले तिल और गुड़ से मेरा
पूजन करेगा मैं उसके सभी कष्टों को दूर करूंगा। साथ ही हम दोनों की यानी कि सूर्य और शनि की कृपा प्राप्त होगी और शनि और सूर्य के जुड़े हुए कष्ट जो भी हैं दूर हो जाएंगे और उस व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति, मान सम्मान जीवन में प्राप्त होगा। उसके घर में साल भर धन की कोई कमी नहीं रहेगी। मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन सूर्य का पूजन काले तिल और गुड़ से किया जाने लगा। तब से दोस्तों पात्र में यानी आप एक लोटे में काले तिल गुड़ डाल लें, थोड़े से गंगा जल डाल के, और आप इस जल से भगवान सूर्य का पूजन करें यानी कि सूर्य भगवान को ये अर्घ्य दें और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप अर्घ्य दें। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के पहले भगवान सूर्य की तरफ मुख करके आप खड़े हो जाइए और खड़े होने के बाद फिर आप अपने लोटे को थोड़ा सा अपने सर से ऊपर उठा लें। फिर आप भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करते हुए, उनका ध्यान करते हुए आप एक लोटा जल सूर्य भगवान को दें, अर्घ्य दें। दोस्तों इसके बाद अपनी मनोकामना बोले। ध्यान रखें जब भी आप सूर्यदेव को जल दे रहे हैं तो छींटे आपके पैरों में ना पड़े, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यानी कि भगवान सूर्य को जब जल दे रहे हो तो उसके छींटे आपके पैरों में ना पड़े, और साथ ही साथ भगवान सूर्य से अपनी मनोकामना बोलें। जीवन में जो भी परेशानियां उसे जरूर बोले। दोस्तों इस दिन आप सूर्य भगवान को जल वाले लोटे में काले तिल गुड़ डाल के जल देते हैं तो गरीबी कोसों दूर हो जाती है। 7 पुश्ते तक रुपए पैसों में करती है राज। आने वाली 7 पीढ़ियां कभी भी आपके यानी गरीब नहीं होती है। भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और धन धान के भंडार भरे रहते हैं। जीवन में उपलब्धियां मिलती है, मान सम्मान की कमी नहीं रहती, नौकरी जल्द लगती है, सरकारी नौकरी में प्रमोशन होता है और रोजगार तेजी से चलता है। दोस्तों इस दिन आप सूर्य भगवान को जल देने वाले लोटे में थोड़े से आप हल्दी डालकर भी सूर्य भगवान को जल दें। हल्दी डाल देने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, संतान की प्राप्ति होती है, जीवन सुखमय हो जाता है। अगर घर में किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी या किसी ने तंत्र मंत्र की बाधाएं करा रखी है तो आप इस दिन सूर्य भगवान को जल देने वाले लोटे में आप 5-6 साबुत लाल मिर्च के दाने डालकर आप सूर्य भगवान को दें तो तंत्र मंत्र की बाधाएं दूर होती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। सूर्य भगवान को इस दिन जल वाले लोटे में आप लाल पुष्प डाल के जल दें तो लाभ होता है। और अगर आप मीठा जल दें, जैसे कि इस दिन थोड़ी सी मिश्री डाल के दें, तो रक्त संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है, कष्टों से निवारण मिलता है। और इस दिन अगर आप थोड़ा सा गुड़ डाल के सूर्य भगवान को जल दें तो जीवन में आपको कभी भी कष्ट या किसी रोग की चिंता नहीं होती है। रोग आते भी है तो छू मंतर हो जाते हैं। भगवान सूर्य की कृपा से कोई भी रोग लंबे समय तक नहीं टिकता है। और इस दिन काले तिल गुड़ का तो काफ़ी खास महत्व है, इस दिन बहुत ज़्यादा माना जाता है लाभ। इसलिए इस दिन सूर्य भगवान को जल देने वाले लोटे में थोड़े से काले तिल, थोड़े से चावल और थोड़े से गुड़ डाल के सूर्य भगवान को अर्घ दें तो जीवन की समस्त परेशानियां दूर होती है। आने वाली घर की जो वंशजों की गरीबी है वो भी दूर होती है। 7 पुश्ते तक रुपए पैसों में करती है राज। तो इस प्रकार से आप ये उपाय जरूर करें, काफ़ी आपको लाभ होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय सूर्यदेव जी, जय सूर्यदेव, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय सूर्यदेव।